नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले इंडिया का नाम बीजेपी इंडिया विरोधी हो गई है। जी हाँ, मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा और लोकसभा में किया भयंकर हंगामा। खड़गे बोले मेरा अपमान करके बीजेपी को खुशी मिली है। बताएंगे दोस्तों आखिरकार अब ये माइक बंद करने वाला मुद्दा इतना क्यों गरमा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कल सोनिया गांधी में मिलने पहुंची थी संजय सिंह से। संजय सिंह ने की सोनिया गांधी की तारीफ, बताया बीजेपी को तानाशाह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार को विपक्ष ने कर दिया चारों खाने चित। जी हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर दोस्तों बीजेपी को उनके ही कि जाल में घेर लिया है विपक्ष ने। बताएंगे क्यों आखिरकार घिर गया है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो भी सच के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको सस्पेंड कर रही है बीजेपी। मणिपुर पर संजय सिंह के समर्थन में आई सोनिया गांधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में लगा बड़ा झटका। सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ ने लगा दी सेंध, कई नेता हुए कांग्रेस में शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेडीयू के दिग्गज नेता, जी हां आपको बताते चले, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। नीतीश कुमार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब। मणिपुर पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को हमें सरकार नहीं गिराना, यह हमें भी पता है कि बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहुत सारे पावर हैं जो कांग्रेस ने बताया। बताएंगे क्या बोला है प्रमोद तिवारी जी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एक और वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। मणिपुर से बीएफएफ के जवान ने ही महिला को किया मोलेस्ट। बताएंगे आखिरकार ये वीडियो क्या है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले इंडिया विरोधी मोदी। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, अब तमाम विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया विरोधी मोदी नाम दे दिया है। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ है ये भी जरा सुन लीजिए। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया नाम रखने पर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद विपक्ष लगातार 2 दिन से बीजेपी के ऊपर हमलावर है। ये बात प्रधानमंत्री ने परसों कही थी, लेकिन इस दिन को 2 दिन हो चुके हैं इस बात को, लेकिन विपक्ष जो है उसने बीजेपी को घेर लिया। अब विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री को जो है इंडिया विरोधी मोदी इंडिया विरोधी नाम दे दिया है। आपको बताते चले यहां पर प्रधानमंत्री को जो है यहां पर इंडिया विरोधी मोदी नाम दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था ये एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया। अब इंडियन मुजाहिदीन यानी कि दोस्तों आतंकवादी, ठीक है, इस पर ही बवाल मचा हुआ है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट इंडिया के नाम में भी इंडिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें मेन जो इसमें, क्योंकि एक जिस नाम का जिक्र किया गया है उन्होंने ये कहा कि ईस्ट मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया कि प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना एक आतंकवादी से कर रहे हैं। आपको बताते चले मामला अब यहीं पर नहीं रुका है, अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। विपक्ष ने हमला देते हुए प्रधानमंत्री को नया नाम दे दिया। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे इंडिया के लोगों को कुछ भी कहें, चाहे वो कितना ही कुछ कह ले, लेकिन हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिन्होंने देश की लड़ाई नहीं लड़ी वो नहीं समझ सकते इंडिया का मतलब। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी लोगों में भ्रम फैलाती है, वो कहती है कि हमारा देश तो भारत है, इंडिया नहीं है। दोस्तों इंडिया और भारत में क्या फर्क है, दोनों एक ही देश के नाम है, लेकिन बीजेपी लोगों में भ्रम फैलाती है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा। दोस्तों फिर से चौथे दिन भी स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। दरअसल आपको बताते चले, जिस दिन से मानसून सत्र शुरू हुआ है उस दिन से एक भी दिन संसद सही तरीके से नहीं लग पाया, और न लग पाने का कारण यही है दोस्तों कि मोदी सरकार की वजह से ये हुआ है। लेकिन आपको बताते चले, कल विपक्ष ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की बात हुई तो आपको बता दें फिर से जो है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा हो गया। जिसके बाद आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मैं बात कर रहा था तो मेरा माइक बंद कर दिया गया, जो कि ये रूल्स के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों संसद का मतलब क्या होता है कि आप अपनी यहाँ पर आवाज उठा सकते हो, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो, आप जो है मेन मुद्दे जो जनता के उन मुद्दों को उठा सकते हो। विपक्ष का मतलब ही ये होता है कि वो जनता के मुद्दे उठाएगा, और इस वक्त जनता का सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर है दोस्तों। मणिपुर जल रहा है, वहां की महिलाओं को नंगा कर कर घुमाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर ये सरकार कहे कि मणिपुर पे को राजस्थान और दोस्तों आप समझिए दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, तो फिर शर्म आना चाहिए इस सरकार को कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खुद की नाकामी को ऐसे छुपाया जा रहा है। क्या राजस्थान में दोस्तों किसी को नंगा करके घुमाया जा रहा है? क्या राजस्थान में 2.5 महीने से ज्यादा हिंसा को हो गए हैं? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है 2-2.5 महीने से? आप समझिए, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन बीजेपी जानबूझ के उन राज्यों का नाम ले रही है जहां पर विपक्ष की सरकार है, और इसलिए ले रही है कि इस मुद्दे से ध्यान भटका दे वो। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा मुझे ये बताएं दोस्तों कि इस वक्त देश की जो स्थिति है, जो बन चुकी है स्थिति, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या माइक बंद करना मेरा अपमान नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री जो कि हर चीज को आतंकवाद से जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि जो है इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। ईस्ट इंडिया में भी जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया का नाम था। लेकिन आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री भूल गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया कंपनी ने ही हराया था। मुजाहिदीन के नाम पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल भारत ने ही, इंडिया ने ही मुजाहिदीन को सजा दिलाई थी और वो हारा था फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विपक्ष ने प्रधानमंत्री को घेर लिया चारों तरफ से। अब प्रधानमंत्री के पास नहीं है बचने का रास्ता। दरअसल दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका एक बहुत ही गहरा महत्व है और रीजन है। ये क्यों है दोस्तों, ये आप मुझसे समझ लीजिए। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो उस सिचुएशन में लाते हैं जब सरकार के पास बहुमत नहीं होता है, सरकार को गिराया जा सकता है, इसलिए ये प्रस्ताव लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी बोलते हैं इसे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को नहीं पता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में और बहुत सारे रूल्स हैं जिसका इस्तेमाल विपक्ष ने बड़ी ही चालाकी से, और मैं कहता हूं कि बहुत सही जगह किया है। दरअसल प्रधानमंत्री एक भी दिन सदन में नहीं आए। विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है। यही नहीं, विपक्ष ने तमाम कोशिशें करी है, विपक्ष सदन भी नहीं लग पा रहा है और एक भी दिन नहीं लग पा रहा है। इसीलिए अब की बार विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ चाल चल दी। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर प्रधानमंत्री को घेर लिया है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री को सदन में आना ही पड़ेगा और आकर उनको भाषण देना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जब अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसको लोकसभा में आना ही पड़ता है, और लोकसभा में आने के बाद प्रधानमंत्री को अपनी बात भी रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जैसे ही प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे, विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू कर देगा। यानी कि विपक्ष की पहली जीत तो यहीं पर हो गई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जवाब देकर भग जाएंगे, यहां पर अच्छी खासी चर्चा करेंगे हम इस पर, और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि सदन के 4 दिन बर्बाद हो चुके हैं मानसून सत्र के फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी ने संजय सिंह को किया सपोर्ट। बोले जो भी सच बोल रहा है उसका माइक बंद हो रहा है या फिर उसको संसद से बाहर किया जा रहा है। संजय सिंह से मिलकर कल आपको बता दें, सोनिया गांधी ने उनको आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि आपको क्यों बाहर निकाल दिया। तो संजय सिंह से जब वो मिलने पहुंची सोनिया गांधी,
तो संजय सिंह ने कहा कि सच पूछना गुनाह हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे मैडम बाहर निकाल दिया है। जिसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। संजय सिंह ने कहा नहीं नहीं, वो तो सही बात है, आप लोग सब साथ हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद अब सोनिया गांधी ने संजय सिंह के सपोर्ट में प्रधानमंत्री को घेर लिया। उनका कहना है कि जो भी सच बोल रहा है उसको सदन से बाहर किया जा रहा है, या फिर जो सच बोल रहा है उसका माइक बंद कर दिया जा रहा है। सोनिया गांधी जी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं, क्योंकि माइक मल्लिकार्जुन खड़गे का बंद किया गया है और निकाल संजय सिंह को दिया गया है पूरे मानसून सत्र के लिए। आप याद कीजिए दोस्तों, संजय सिंह जब सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की थी कि उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाए या फिर उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाए। हाँ, पूरे मानसून सत्र के लिए संजय सिंह ने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा यहां आकर। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो सभापति महोदय थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने नाव देखा न ताव संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद धरने पर बैठे हुए संजय सिंह, और संजय सिंह के साथ तो खैर ये हर बार ही होने लगा है। अब जब भी संजय सिंह आवाज उठाते हैं सदन में, उसी वक्त उनको जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। और मुझे संजय सिंह को देखकर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लगता है कि वो अपनी बात बड़ी बेबाकी से और बड़े मस्त अंदाज में रखते हैं। जब वो बोलने पर आते हैं तो मोदी सरकार को घेरने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। यही कारण है जो संजय सिंह मुझे बहुत पसंद है उनकी भाषा के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हो रहा है देश में उसके लिए कोई तो ऐसी आवाजें चाहिए जो कम से कम उठाएं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगा मध्य प्रदेश में बड़ा झटका। कमलनाथ ने, आपको बताते चले, कर्नाटक वाला खेल कर दिया बीजेपी के साथ। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे चुनाव से पहले, अब ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, सिंधिया के गढ़ जबलपुर में कमलनाथ जी ने सेंध लगा दी है। कमलनाथ जी ने बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में कर लिया है, और ये सिंधिया के गढ़ के हैं दोस्तों। दोनों के दोनों नेता काफी दिग्गज माने जाते हैं। कमलनाथ ने बीजेपी को शुरुआत में ही एक और बड़ा झटका दे दिया है। इससे पहले आपको बताते चले, कमलनाथ जी की पार्टी में धर्मेंद्र सिंह शामिल हुए थे, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वो अपने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ की पार्टी में शामिल हो गए थे। आपको बताते चले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है तारीखें, वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को एक एक कर तोड़ने में लग गई है, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही है। आपको बताते चले, इससे पहले एक बार बीजेपी ने भी कांग्रेस के 2000 कार्यकर्ताओं को शामिल कर लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी में घमासान मच गया है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो बीजेपी को झटके दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ भी है, इस तरीके से जो बीजेपी राजनीति कर रही है उसको मध्य प्रदेश में झटका लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो बीजेपी किन किन को टिकट बांटेगी। वो सिंधिया के समर्थकों को टिकट देगी या खुद के समर्थकों को टिकट देगी, आप समझिए, क्योंकि टिकट बंटवारे में तो ये लड़ाई होनी ही है। और अगर बीजेपी सिंधिया समर्थकों को टिकट देगी तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि वो सब के सब चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी का एक एक नेता चुनाव हार गया जिन्होंने दल बदल कर रहा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले घूंघट की आड़ में क्यों छुपकर बैठ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों आकर सामने जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री घूंघट में छुपे बैठे, उन्हें घूंघट में छुपा रहना अच्छा लग रहा है। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आतंकवादी संगठन से इस देश के नाम की तुलना कर दी। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हुई इंडिया नाम की मुजाहिदीन से तुलना करने की। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कल एक ऐसी बात बोल गए जिसके बाद विपक्ष ने उनके लपक लिया ये उनका बयान, और इसलिए भी लपक लिया कि प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दे दिए कि भाई मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, जिसके बाद विपक्ष जमकर भड़का। संजय सिंह ने कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, दूसरा प्रधानमंत्री इतने ज्यादा डर चुके हैं इंडिया नाम से कि उनको अब हर जगह इंडिया का खौफ बैठा हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि डरते वही लोग हैं जिनके मन में चोर होता है, तभी तो बीजेपी इतना डर रही है। संजय सिंह ने कहा कि अगर आप कहते हो कि इंडिया नाम से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप में इतनी बौखलाहट क्यों है, क्यों आप इंडिया नाम को लेकर बार बार बयानबाजी कर रहे हो। आप ही नहीं, आपके बीजेपी के नेता ट्विटर हैंडल अकाउंट,
जगह जगह नाम चेंज करते फिर रहा है, इंडिया की जगह भारत लिख रहा है ताकि लोग देख नहीं पाए कि बीजेपी के नेता तो खुद इंडिया नाम यूज कर रहा है। इसीलिए हेमंत विश्वकर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से जब ये बयान आया तो उन्होंने तत्काल में जल्दी से अपने ट्विटर से इंडिया हटा के भारत लिख लिया, लेकिन लोगों ने उनकी चालाकी जरम पकड़ ली और लोगों ने कहा कि अभी कुछ देर पहले तक तो इंडिया लिखा था, अब अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के आगे सीएम गुवाहाटी सीएम भारत लिख दिया। वाह भैया, इतनी चालाकी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले सच में कलयुग आ गया है इस देश में, आखिरकार सरकार चाहती क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई लोकसभा में सवाल पूछ रहा है तो उसके सवालों का जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि मणिपुर में उन 2 महिलाओं के साथ क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि जिन लोगों ने हथियार लूटे हैं वो मैथई समाज के लोग हैं? और दोस्तों उन लोगों ने हथियार भी लूटे, महिलाओं के साथ छेड़खानियां भी की, रेप भी किए, जिसके बाद भी कई लोग बचे हुए आराम से घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक राज्य में इस तरीके की घटना होना और राज्य में बार बार इस तरीके की चीजें होना दोस्तों देश को शर्मसार करती हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि हमारे देश में एक प्यार मोहब्बत एक भाईचारा है। हमें सिखाया जाता है कि हमें सबके साथ एक जैसा रहना है। आप समझिए, हम कहीं भी जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, कहीं पर भी जाएं, हर जगह में यही तालीम दी जाती है कि सबके साथ भाईचारे से रहना चाहिए और यही देश की खूबसूरती है। हमारे इंडिया की खूबसूरती क्या है, यहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग रहते हैं, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबसे बात करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी को ये चीज पसंद नहीं है। बीजेपी चाहती है देश में हिंदू मुसलमान हो, देश में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और इनकी राजनीति जो है खिल जाए, क्योंकि बीजेपी की राजनीति का मोटिव क्या है? हिंदुत्व। बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्ववादी संगठन है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, उसने हमेशा हिंदुत्व के को ही हथियार बनाया अपना। जबकि दोस्तों आप समझिए, जैसे कि ये लोग बार बार जगह जगह जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, इन्हें खुद को ये पता नहीं होगा कि जय श्री राम का जो नारा है वो बहुत पावन नारा है और इस नारे को मोहब्बत के लिए लगाया जाता था, क्योंकि वो कभी भी किसी गलत इंसान को जो है हानि नहीं पहुंचाते थे श्री राम। लेकिन इन लोगों ने इस नारे का भी अपमान कर रखा है। किसी को पीटते हैं तो ये नारा लगाने लगते हैं, कहीं पर घुस जाते हैं तो ये नारा लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का भी अपमान है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं जो है यहाँ पर मणिपुर के जवाब से। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी और राज्य में इतने दिन अगर हिंसा चलती तो अब तक वो सरकार गिर चुकी होती। नीतीश कुमार ने कहा मैं पूछना चाहता हूं कौन से राज्य में ऐसा चल रहा है जहां पर महिलाओं को नंगा करके उनके साथ उनको जगह जगह घुमाया जा रहा है और फिर उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है जो मणिपुर से वो वीडियो निकलकर सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा कि इसने लोगों का दिल दहला दिया। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा क्या विपक्ष कोई आज से नहीं हमेशा से ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री इस पर बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर से भाग रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इंडिया का मतलब क्या है। नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो इंडिया को हरा नहीं पाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए अब इंडिया नाम को भी गलत बता रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले तो हिंदू मुसलमान करते रहते थे, अब तो उन्होंने नाम को भी बदनाम करना शुरू कर दिया है। भारत में जो इंडिया का जो नाम भारत बोल दो या इंडिया बोल दो, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन बस सरकार को इस पर राजनीति करना है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद आना चाहिए, उन्हें संसद में आकर बताना चाहिए कि मणिपुर पर सरकार कर क्या रही है, और यही नहीं उन्हें मणिपुर पर जवाब देना ही चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर ये सरकार जवाब नहीं देती इसका मतलब साफ है कि वो सच से भाग रही है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री और खास करके 2024 के आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर बीजेपी की जो रणनीतियां हैं उसके बड़े खुलासे होंगे हमारे ही चैनल पे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।